तो क्लास 10th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक्सरसाइज 1.2 के स्टैंडर्ड बेस एक्स्ट्रा क्वेश्चन। किस कैटेगरी के भाई? टाइप 2 कैटेगरी के रहने वाले। अब बात आती है टाइप 2 में क्या होंगे सर जी क्वेश्चन। अरे बेटा जी, टाइप 2 के इस टाइप के क्वेश्चंस कराने वाला हूं कि भाई ये तो नॉर्मल बात है, कोई नहीं, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट भाई एनसीईआरटी में आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं करे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर क्या होने वाले, कवर होने वाले हैं। क्लियर? इससे पहले मैंने टाइप 1 कराया था, जहां पे मैंने √5 बताया था, इन रैशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं, और वहीं पे मैंने इसका दूसरा वर्जन बताया था कि इसकी जगह अल्फाबेट्स देते हैं तो कैसे करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट 6 + 2√5 इज अ इनरैशनल नंबर। ये क्या कह रहा है कि भाई साहब ये इनरैशनल नंबर होगा, लेकिन कंडीशन दे रखी है, गिवन दैट, क्या दे रखा था कि √5 क्या था, एक इनरैशनल नंबर था। अब बच्चा पता है क्या करता है, वो इसको भी प्रूफ करने लग जाता है। अरे भाई रुको, क्वेश्चन पढ़ना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर मैं आपको ये वाली बात देता हूं, ये वाली बात मैं क्या कर रहा हूं, आपको दे रहा हूं, तो बताइए कि ये पूरा का पूरा भी क्या होगा, इनरैशनल नंबर होगा। मतलब ये बात हमको गिवन में है, ना कि ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर? तो अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन रीड कर लेना। क्लियर? तो अब करना क्या है, वही बेसिक बात कि सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, इसको एक रैशनल नंबर। ठीक है, पहले स्टेप्स क्या मानेंगे हम, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर सबको पता है भाई किस फॉर्म में होते हैं। आप बोलोगे हाँ भैया रैशनल नंबर हमको पता है PYQ के फॉर्म में होते हैं, जहां पे आपने पिछली वीडियो में A/B लिखवाया था। क्लियर? ठीक है, अब ये मेंशन भी तो करोगे A और B क्या है, तो हमने लिख दिया वेयर A एंड B इज को प्राइम इंटीजर नंबर। ये वर्ड ध्यान रखना, को प्राइम इंटीजर नंबर लिखना है। ठीक है, क्लियर? और जहां पर b कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अगर ये वर्ड नहीं लिख रहे को प्राइम इंटीजर, तो भाई इधर नंबर कट जाएंगे। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी, अभी बताऊंगा क्या रोल है इसका। क्लियर? अब भाई लॉजिकल बात है, हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, आप बोलोगे भैया पिछले क्वेश्चन में आप यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते थे। अब मैं अगर यहां बात करूं स्क्वायरिंग को लेकर, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि भाई A + B का होल स्क्वायर पता नहीं क्या क्या लगेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि यहां पर या तो प्लस हो, या फिर क्या हो, यहां पर माइनस हो, या फिर ये क्वेश्चन √5 है, तो इसका पैटर्न समझ लेना, करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, √5 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? √5 की। और वो कैसे निकलेगी भाई, इसके साथ ये नंबर क्या था इधर, आप बोलोगे भैया इस √5 के साथ ये नंबर इधर प्लस है, तो उधर जाके क्या होगा, आप बोलोगे भैया उधर जाकर ये क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। ये कर दिया हमने माइनस। क्लियर? अब मैं अगर आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, क्या आपको ये नॉलेज है या नहीं है, कमेंट में बताना कि इनको प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आप बोलोगे भैया पहला तरीका इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, या दूसरा तरीका कि इधर इसको मिक्स फ्रैक्शन कर दो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 6, और +1 होता है 1 कर दो, और अपॉन में 2 था तो 2 कर दो, जिसको आप बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? और ऐसी कैलकुलेशन ना बेटा जी 10th क्लास में भर भर के मिक्स फ्रैक्शन बार बार आएगा। ठीक है, या अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 1/2 - 3 होता, क्या करते, बोलते भैया इधर भी मिक्स फ्रैक्शन कर दो। क्या करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और फिर माइनस है तो माइनस कर देते। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? यही बात इतनी। यही कहानी यहां पर भी करनी है। यही कहानी कहां करनी है, यहां पर भी। हमको पहले √5 की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी प्लस का नंबर है 6 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप बोलोगे भैया इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 भी हो गया। ठीक है, और अपॉन में b था, b लगा देते, और 2√5 हो गया। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ भैया। अब यहां मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भैया इधर मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड हो जाती है। तो इतना काम आपको करना था। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल से और समझते ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज करो ये चीज ऐसे होती कि मान लेते 7 - 3 √5 होता, और आपने A/B माना था।
तो मेरे को √5 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकालता, आप बोलते भैया 7 इधर प्लस का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया उधर जाकर हमारा माइनस हो जाएगा, हमने माइनस कर दिया। क्लियर। अब मैं इसके साथ क्या करता, आप बोलते भैया जब भी हम पे एक नंबर हो और एक फ्रैक्शन में हो और प्लस माइनस करना हो तो मिक्स फ्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन। तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में डाल दिया, 7b, इसको इससे मल्टीप्लाई और अपॉन में b था, b कर दिया। ठीक है। अब भाई मेरे को तो √5 की वैल्यू चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भैया इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो माइनस क्या हो गया, 3b हो गया। क्लियर। उम्मीद है ये वैल्यू आपको निकालने आ गई होगी। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या था, दोबारा हम क्वेश्चन पर आते हैं, हम क्वेश्चन से भटक चुके थे। क्वेश्चन में पहली स्टेप्स क्या कहता है कि पहली स्टेप्स है कि भाई इसको क्या मान लो, रैशनल नंबर मान लो। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, आपने बोला PYQ मतलब A/B की फॉर्म में होता है। जहां पे आपने बताओगे कि A और B क्या था, आप बोलोगे A और B भैया कोप्राइम इंटीजर नंबर था और B कभी 0 के बराबर नहीं आता। फिर अब हम यहां से क्या करते हैं, जब भी यहां दोबारा बोल रहा हूं प्लस माइनस मल्टीप्लाई में चीज हो कि क्वेश्चन अगर कभी भी ऐसा आ रहा है 2√5 या यहां पर माइनस आ जाए या 2√5 भी आ जाए तो भाई यही पैटर्न चलेगा, हम रूट की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। तो हमने निकाला √5 की वैल्यू कैसे, ये प्लस का 6 उधर जाकर माइनस हो गया और ठीक है, और माइनस हो गया। अब डिवाइड की चीज इधर जाकर मल्टीप्लाई, जिसको आप बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कर दिया हमने, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड हो गई। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे की स्टेप देखना। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता था A और B क्या थे, A एंड B क्या थे, एक कोप्राइम इंटीजर नंबर थे, कोप्राइम इंटीजर नंबर थे। ठीक है, इंटीजर नंबर थे हमारे पास। क्लियर है ना, क्लियर। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इधर कि A और B इज द कोप्राइम इंटीजर नंबर, देन ठीक है, इस वाली बात की बात कर रहा हूं, इस वाली को, देन A-6b/2b इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। अब आप बोलोगे भैया ये बात है ना हजम नहीं हुई कि A और B तो कोप्राइम नंबर थे, ऊपर आपने लिखा, बट ये कैसे रैशनल हो गया, ये कैसे हो गया, आपने कैसे लिख दिया रैशनल। तो बेटा जी इधर ध्यान देना, जैसे A-6b/2b है, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कोप्राइम नंबर मान लेते मैंने इधर है ना 2 मान लिया। ठीक है, इधर मैंने मान लिया क्या, 7 रख कर देख क्या आएगा, A की जगह 2 रखा, B की जगह मैंने 7 रखा। ठीक है, B की जगह मैंने क्या रखा, 7 रखा। कैलकुलेशन करते हैं, 2 - 42 अपॉन में क्या हो गया, 14। कैलकुलेशन करा, -40 अपॉन में 14, कौन सा नंबर निकला ये, आप बोलोगे रैशनल नंबर। क्लियर। तो भाई आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नंबर रख सकते हो, हमेशा क्या निकलेगा, रैशनल नंबर निकलेगा। और दूसरी बात, ये अपॉन में दिख रहा है तो अपॉन वाले नंबर क्या होते हैं, रैशनल। तो मैं क्या कहना चाहता हूं भाई, मैं कहना चाहता हूं क्वेश्चन के अंदर कि भाई अगर A और B को प्राइम इंटीजर नंबर थे तो ये वाली चीज क्या होगी, आप बोलोगे रैशनल होगी। क्या हो जाएगी, रैशनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रैशनल। और लॉजिकल बात है, यहां कौन सा साइन था, यहां कौन सा साइन है, इक्वल टू का। अगर मैं इसको रैशनल बोल रहा हूं तो ये वाला भी क्या कहलाएगा, आप बोलोगे रैशनल कहलाएगा। मैं पूछूं क्यों, क्योंकि यहां पे कौन सा साइन है, इक्वल टू का साइन। कि अगर भैया इक्वल टू का मतलब होता है अगर लेफ्ट वाले का नाम जो होगा वही नाम किसका होगा, राइट वाले का। कि भाई लेफ्ट वाला रैशनल है तो ये राइट वाला भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो इसलिए आप लिख दोगे सो डैट, अगले स्टेप में कि सो डैट, ठीक है, इसलिए आपने क्या लिख दिया, सो डैट कि √5 इज रैशनल नंबर, इसलिए √5 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब एक बात पे ध्यान दो कि भाई √5 कौन सा नंबर दे रखा था। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे जबकि वेयर एज √5 इज अ इनरैशनल नंबर। कौन सा नंबर था, इनरैशनल नंबर था। अब लॉजिकल बात है, देखो यहां पर दो मुंह की दोबारा बात करी नहीं करी, आप बोलोगे हाँ भैया अभी आपने बोला √5 इज अ रैशनल नंबर, अगली लाइन में क्या बोला, √5 इज अ इनरैशनल नंबर। तो याद करो पिछली वीडियो में क्या अराइज हो रहा था, तो आप बोलोगे भैया इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस डैट, अराइज होने की वजह से क्या होगा, हमारी जो एजप्शन थी वो क्या हो जाएगी, आप बोलोगे रॉन्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रॉन्ग। और गलत होने की वजह से क्या होगा, फिर आप बोलोगे कि गलत होने की वजह से जो 6 + 2√5 है वो हमारा एक इनरैशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है।
क्लियर। अब एक बार मैं जल्दी से इसको फास्टली दोबारा से रिकॉल कर देता हूं। क्या करा था मैंने कि जब भी यहाँ पे दोबारा बोल रहा हूं प्लस माइनस आएगा तो बेटा जी ध्यान रखना ये कौन सा नंबर होता है, रैशनल। और रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। और जहां बताओगे ए और बी क्या थे, कोप्राइम इंटीजर नंबर थे। क्लियर। अब यहां से हमेशा √5 की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि √5 के बारे में नीचे कुछ मेंशन भी कर रखा था। निकाला कैसे, प्लस का 6 इधर जाके क्या हुआ, आप बोलोगे माइनस, प्लस का 6 उधर जाके माइनस। और फिर इसका क्या करूंगा, मिक्स फ्रैक्शन। ध्यान रखना मिक्स फ्रैक्शन करे बिना ये कलाकारी मत कर देना, इस 2 को नीचे भेज दो। करा, अब ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके डिवाइड। अब यहां से ध्यान देनी है मेरी बात पे। मुझे पता था ए और बी क्या थे, कोप्राइम इंटीजर नंबर थे, जिसकी वजह से तब ये पूरा का पूरा क्या कहला रहा था, रैशनल नंबर। अब लॉजिकल बात है, अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल। तो इसलिए मैंने लिखा सो दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। जबकि मुझे √5 के बारे में पता था कि √5 कैसा नंबर है। आप बोलोगे भैया √5 हमारा इन रैशनल नंबर था। अभी मैं कह रहा हूं कि ऊपर √5 मेरा रैशनल है, नीचे बोल रहा हूं इन रैशनल नंबर है, तो एक ही टाइम पे दो मुंह की बात कर रहा हूं, तो क्या अराइज हो जाएगा, आप बोलोगे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा। और कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होने की वजह से हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। और रॉन्ग होने की वजह से ये पूरा क्वेश्चन क्या प्रूफ हो जाएगा, इन रैशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। बड़ा इजी क्वेश्चन था। ध्यान रखना अगर सिंगल क्वेश्चन हुआ कि √5 √3 √7 √11 तो वो बड़ी सी स्टेटमेंट करनी है जहां पे सी वगैरह मानना होता है। बट अगर बीच में प्लस माइनस आ गया तो समझ लो इतने छोटे में वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, क्लियर। कहता है अब इधर प्लस प्लस आ गया। अब बच्चा सोचेगा यार ऐसा करते हैं कि √3 को अलग से सॉल्व कर देते हैं और √5 को अलग से सॉल्व कर देते हैं और फिर दोनों को कंबाइंड कर देंगे। अरे ऐसा नहीं करना, ये एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। कहीं सोचो भाई अलग अलग क्वेश्चन है, करना कैसे है, इधर ध्यान देना। वही पहली कहानी कि मैं इसको क्या मानूंगा। सबसे पहले आप बोलोगे भैया इसको आप मानोगे, ठीक है, पहले स्टेप में एक रैशनल नंबर। क्या मानेंगे हम, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होते हैं, आप बोलोगे ये रैशनल नंबर हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जैसे आपने पीछे बताया था, जहां पे आप मेंशन भी कर दोगे वेयर ए एंड बी, ठीक है, इज को प्राइम इंटीजर नंबर। ये भी मेंशन कर दिया, को प्राइम इंटीजर नंबर, और लिख दिया बी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब मैं बोलता हूं बेटा जी यहां से √5 की वैल्यू निकालो। अब बोलोगे भैया √5 की क्यों निकाले, √3 भी था, हमको नहीं पता किसकी वैल्यू निकालनी है, पता है इधर नहीं पता। क्लियर। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, जब भी यहां पर दो एक साथ रूट आ रहे हैं, दो क्या आ रहे हैं, एक साथ रूट आ रहे हैं, तो हम यहां पर करते क्या है, पुरानी स्टेप की स्क्वायरिंग करेंगे क्या, बोथ साइड, ताकि रूट की कहानी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्या हो जाए, रूट की कहानी खत्म हो जाए। तो हमने क्या करा, स्क्वायरिंग करा, कहां करा, अब दोनों साइड। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं हम, ठीक है, क्लियर, b²। अब यहां से कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, स्क्वायर देखते हैं इस पर है तो भाई इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, और बीच में एक कहानी भूल गए। क्या कहानी भूल गए भाई, यहां पर वो बच्चा भूल जाता है +2ab। अब बोलोगे ये कहां से आया, अरे भाई 10th में एक चीज ध्यान रखना, जब भी होल स्क्वायर आ रहा है ना तो क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि आके आइडेंटिटी लगा, आपको उसकी भावना खुद समझनी है। होल स्क्वायर आ रहा है तो समझ जा, होल स्क्वायर आ रहा है तो भाई यहां पर है ना आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, कौन सी, ये वाली कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इधर होल स्क्वायर है तो ये आइडेंटिटी से खोलेंगे, ये नहीं कि विदाउट आइडेंटिटी खोल दे रहे हम। ठीक है, तो आइडेंटिटी से खोला तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या आएगा 2, ठीक है, a और फिर b आएगा, और इक्वल टू में क्या चल रहा था, a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर चल रहा था। क्लियर हुई बात। अब आगे क्या करें, आगे कुछ नहीं करना भाई, स्क्वायर रूट कट रहा है काट दिया, स्क्वायर रूट कट रहा है काट दिया, प्लस का क्या आ गया 2√15 आ गया, और इक्वल टू क्या हो गया a² अपॉन में b² हो गया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये 8 हो जाएगा, और ये 2√15 हो जाएगा, और इक्वल टू, ठीक है, 15 हो जाएगा, इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। अब देख क्या ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन बना या नहीं बना, पुराना। क्या, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, √15 की। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, √15 की। तो अब वैल्यू निकाल लो √15 की। क्लियर।
ठीक है, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, रूट 15 की वैल्यू। कैसे, ये प्लस का 8 उधर जाकर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया प्लस का 8 उधर जाकर आपका माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करें, आप बोलोगे भैया कुछ नहीं, पहले तो इसका मिक्स फ्रैक्शन करना है। क्या करना है बेटा जी, इसका मिक्स फ्रैक्शन। जब भी एक नंबर अपोन में और दूसरी चीज ऐसे हो तो क्लियर, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो 2b² आ गया। क्लियर, तो यहां तक उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जब भी अगर बीच में प्लस माइनस दोनों जगह रूट हो तो उसकी स्टेटमेंट इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, अब क्या करें, अब आपको पता है कि भाई साहब अगले स्टेप के अंदर कि ए और बी क्या थे हमारे, ए और बी क्या थे, आप बोलोगे को प्राइम इंटीजर नंबर थे। क्या थे, को प्राइम इंटीजर नंबर थे। अब लॉजिकल बात है कि इंटीजर नंबर है तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला क्या कहलाएगा, आप बोलोगे पी वाई क्यू की फॉर्म में तो रैशनल कहलाएगा। तो आप लिख दोगे देन ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 8b² अपॉन में 2b² इज रैशनल नंबर। क्या कहलाएगा, ये रैशनल नंबर कहलाएगा। अब लॉजिकल बात है कि लॉजिकल बात क्या है कि ये रैशनल है तो ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये भी रैशनल कहलाएगा। तो आपने लिख दिया, ठीक है, सो दैट रूट 15 इज रैशनल नंबर। क्या है, ये रैशनल नंबर है, इज रैशनल नंबर। कौन सा नंबर था, रैशनल नंबर था। जबकि एक बात पता है, आपको क्या बात पता है, आप बोलोगे भैया हमको एक बात पता है कि रूट 15 जो होता है ना, रूट 15 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये हमेशा इन रैशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इन रैशनल नंबर। अब मेरे भाई बात समझ, क्या अभी मैंने बोला इस स्टेप के अंदर कि रूट 15 कौन सा नंबर है, रैशनल है। अगले स्टेप में क्या बोल रहा हूं, रूट 15 कौन सा नंबर है, इन रैशनल नंबर। तो सोच क्या अराइज होगा, क्या अराइज हो जाएगा, आप बोलोगे भैया कुछ भी नहीं, अब अराइज होगी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होने की वजह से क्या हो जाएगी, अराइजेस दैट। उसकी वजह से मैं क्या करूंगा, लिखूंगा कि मेरी जो एजप्शन थी, आवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो हैंस, ठीक है, क्या था क्वेश्चन, रूट 3 प्लस रूट 5 इज क्या हो जाएगा, इन रैशनल नंबर। तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई जब दोनों एक साथ प्लस में आते हैं ना, दो रूट वाले नंबर, तो मुझे क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग करके फिर ये क्वेश्चन मेरा पुराना वाला क्वेश्चन बन जाता है जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था। क्लियर, और वहां से सेम स्टेटमेंट चलेगी हमारे पास। ठीक है, तो एग्जाम में ये गलती मत करना कि ये क्वेश्चन देखा, इसको अलग करके आ रहा है, इसको अलग करके आ रहा है, दोनों एक साथ करना है। या इस प्लस की जगह यहाँ माइनस भी होता तो भी कॉन्सेप्ट क्या होता, हमारा सेम होता। क्लियर, अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि भाई वो इस तरीके से दे दे रहा है, अब बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है, ये कैसे हैंडल करें। क्लियर, और हाँ, इसको कराने से पहले एक और चीज बोलता हूं, जो भी मैं करा रहा हूं ना, इसकी पीडीएफ जो होती है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से एक बार डाउनलोड करके तसल्ली से अच्छे से कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना। ये नहीं कि खाली आप लेक्चर देख रहे हो, या लेक्चर देखने से मैथ्स नहीं आएगी, जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना। क्लियर, ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया वो नंबर से था, अब एग्जामिनर ने क्या मजाक कर दिया, ये क्वेश्चन में दे दिया अल्फाबेट्स। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ये कैसे हैंडल करे, जरा समझते हैं। क्या कह रहा है, प्रूव दैट पी और क्यू इज द इनरैशनल नंबर। कौन सा नंबर था, इनरैशनल। जहां पर इसने बताया भी भाई पी और क्यू क्या आ रहे हैं, इधर प्राइम नंबर आ रहे हैं। क्यों बताया, क्योंकि भाई अगर ये बात नहीं बताता, खाली है ना, ये बात नहीं बताता तो क्या पता मैं पी की जगह 4 रख देता और क्यू की जगह क्या लिख देता, मैं क्यू की जगह 16 लिख देता, तो भाई साहब ये तो हमारा क्वेश्चन ही कुछ और हो जाता। तो इसलिए बताया इधर पी और क्यू क्या था, प्राइम नंबर कोई सा भी रखकर देख भाई, जैसे पहला प्राइम नंबर रखा मैंने, इधर क्या रखा, 2 रख लिया, दूसरा 3, तो ये क्या पुराने क्वेश्चन के जैसा कॉन्सेप्ट नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे डेफिनेटली। तब ठीक है, तब बोलोगे भैया कराओ ना फिर जल्दी से, कैसे होगा, तो ध्यान देना इधर कैसे होगा। सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि इसको मैं क्या मानूंगा, आप बोलोगे भैया इसको आप रैशनल नंबर मानोगे। क्या मानोगे, रैशनल नंबर।
ठीक है, पहली स्टेप क्लियर। अब रैशनल मैंने मान लिया तो अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, अगली में क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो हमने लिख दिया ए अपॉन बी। ए और बी क्यों यूज करा पता चल चुका होगा, पहले भी देख चुके हो। ठीक है, जहां पर बताया ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी इज को प्राइम इंटीजर नंबर, ये भी मेंशन कर दिया इंटीजर नंबर। और यहां पर लिखा b किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर, मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब भाई दोनों जगह रूट है तो मैं क्या करूं, आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करोगे, अगली स्टेप में आप स्क्वायरिंग कर दोगे रूट को हटाने के लिए। क्या कर देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे बच्चों, हम स्क्वायरिंग कर देंगे। क्लियर, अब स्क्वायरिंग करते हैं, अब स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, अब बच्चा क्या मिस्टेक करता है पता है ना, क्या मिस्टेक, वो ये लिख देगा p प्लस क्यू, लेकिन आप समझदार हो, आपको ये नहीं करना। क्यों, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि बेटा जी अगर होल स्क्वायर आ रहा है तो क्या लगाएंगे, तो आप बोलोगे आइडेंटिटी लगाएंगे। तो वही कहानी यहाँ पर है, यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ मैं क्या खोलूंगा, आप बोलोगे भैया इधर आप आइडेंटिटीज खोलोगे। तो हमने फॉर्मूला खोला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह क्या आप बोलोगे रूट p का स्क्वायर, b की जगह क्या रूट q का स्क्वायर, फिर क्या कहता है 2a की जगह p और b की जगह q इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा p और ये क्या हो जाएगा q। क्लियर, ये प्लस 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली भैया, क्योंकि रूट वाले नंबर को अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 6 आता है रूट में। तो क्लियर, तो वही चीज है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट p और q हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, आप बोलोगे नहीं। अब मैंने बोला कि मुझे तो रूट की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये दोनों प्लस के उधर जाके क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनस। तो हमने क्या लिखा 2 रूट पी क्यू बराबर, ठीक है, a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा p और माइनस का क्या हो जाएगा q। क्लियर, अब भैया अगर इतनी बात होती तो हम मिक्स फ्रैक्शन कर लेते, ये तो एक और बंदा जुड़ गया, अब कैसे करें, तो कुछ नहीं, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लो, एलसीएम। ठीक है, क्लियर, या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन भी कर सकते हो, वो भी बताता हूं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम ले लिया, क्या एलसीएम आ गया, आप बोलोगे बी स्क्वायर आएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हुए, तो यहां क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, अब भाई 1 को p से डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर आना है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा p बी स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा q बी स्क्वायर। क्लियर, अगर ये बात किसी को समझ नहीं आई तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, इधर मेरी बात पर ध्यान देना, जैसे p माइनस क्यू था तो पहले आप इसका ट्रीटमेंट कर लेते, इतना तो मैंने सिखाया था, आप बोलते हाँ भैया कैसे करता, ये क्या हो जाता p बी स्क्वायर और अपॉन में क्या था बी स्क्वायर माइनस का क्या बचा q। क्लियर, अब मैं दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन कर सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया दोबारा कर देते। ठीक है, तो ये इससे दोबारा मल्टीप्लाई होता क्यू बी स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाता बी स्क्वायर, और चेक कर लो यही आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर, या फिर और तेज होते तो आपको पता है प्रॉपर नंबर है तो एक ही बारी में मिक्स फ्रैक्शन कर देते, बी स्क्वायर आया ए स्क्वायर, तो ये बी किस से होगा, इससे भी होगा, और यही बी किससे हो जाएगा क्यू से भी हो जाएगा, तो मतलब पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब मुझे एक बात पता था कि a और b क्या थे, a और b क्या थे, हमारे कोप्राइम नंबर थे, कोप्राइम इंटीजर नंबर थे, कोप्राइम इंटीजर नंबर थे। क्लियर, इंटीजर नंबर थे, और साथ के साथ p और q भी क्या थे, p और q भी क्या थे, हमारे प्राइम नंबर थे, दे रखा था भाई ने प्राइम नंबर थे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, ठीक है, देन, ठीक है, देन ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, देन ए का स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर अपॉन में 2 इज रैशनल नंबर।
क्लियर, क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे रैशनल कहलाएगा, तो बेटा जी इधर ए और बी की जगह जैसे मैंने पीछे कोई नंबर रखा था वैसे नंबर रखकर देख लो, और पी और क्यू की जगह कौन सा नंबर रखकर देख लेंगे? प्राइम नंबर रखकर देख लेंगे 2 या 3, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा क्या? रैशनल नंबर निकलेगा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है चलो मैं एक बार दिखा भी देता हूं कैसे आ रहा है। ठीक है, कि ए की जगह मान लेते मैंने 4 रखा, ठीक है, और P की जगह मैंने रख लिया 2, ठीक है, B की जगह मैंने रख लिया मान लेते हैं 7, ठीक है, और Q की जगह 3 और B की जगह 7 का स्क्वायर और अपॉन में 2 करके देख लो मेरे भाई। कैलकुलेशन हमेशा क्या मिलना है आपको? रैशनल नंबर। तो वही चीज मैंने लिखी इधर, बस इस बात का ध्यान रखना था, P और Q के बारे में भी लिखना था। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं लिखता तो P और Q की जगह क्या नंबर रखता? क्लियर, तो इसलिए मैंने लिखा ए और बी को प्राइम इंटीजर नंबर है और साथ के साथ पी एंड क्यू भी क्या है? मेरा प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? रैशनल कहलाएगा। अब लॉजिकल बात है, ये रैशनल है तो ये भी क्या कहलाएगा? आप बोलोगे भैया ये भी हमारा सो दैट रूट पी और क्यू भी क्या कहलाएगा? हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इक्वल का साइन है। अगर इस वाले को रैशनल बोल रहा हूं तो उसको भी क्या बोलूंगा? रैशनल बोलूंगा। लेकिन एक बात आपको पता होगी, जबकि ये पूरा का पूरा एक हमारा क्या है? इनरैशनल नंबर है। क्या है ये? इनरैशनल नंबर। अब बात आती है भैया ये कैसे इनरैशनल नंबर हो गया? कैसे हो गया भाई? प्राइम नंबर बोला था, कोई भी प्राइम नंबर रखकर देख लो। इधर मान लेते 2 और इधर क्या रखा? 3, तो क्या आ गया? √6। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रैशनली इनरैशनली कहलाएगा। या कोई भी रख लो प्राइम नंबर भाई, 3 और 5 रखकर देख लिया 15 आ गया, 5 7 रखकर देख लिया 35 आ गया। तो भाई इसलिए मैंने डायरेक्टली इनके मल्टीपल को क्या बोल दिया? वो इनरैशनल। अब इधर ध्यान देना, ये क्या है? रैशनल। ये क्या है? इनरैशनल नंबर है। अब लॉजिकल बात है कि भाई क्या अराइज होगा? आप बोलोगे भैया अब कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जिसको आप बोलते हो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस दैट, जिसकी वजह से क्या होगा? ठीक है, आवर एजप्शन इज रॉन्ग। और जब हमारी एजप्शन रॉन्ग हो गई तो मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे भैया इस वजह से P प्लस Q जो है वो मेरा इनरैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? क्या हो जाएगा? इनरैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर कल को यहाँ पे अल्फाबेट्स आ जाए ना तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि ये क्या हो गया, भैया ने तो नंबर से कराया था, यहाँ अल्फाबेट्स आ गया। तो अल्फाबेट्स में भी सेम कॉन्सेप्ट चलते हैं हमारे पास। ठीक है, क्लियर। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है इस वाले क्वेश्चन को कैसे करें। अरे भाई इसने तो आधा काम खुद ही करके दे दिया। क्या करके दिया? पहले कह रहे इसके होल स्क्वायर की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन में होल स्क्वायर इसने खुद दे रखा है, तो आप पहले इसके ना होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे, पहले खुद ही सॉल्व करोगे होल स्क्वायर को। जैसे मैं इसको सॉल्व करने बैठा तो मुझे पता यहाँ आइडेंटिटी लगेगी कौन सी? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह क्या था? आप बोलोगे √3 का स्क्वायर था। b की जगह क्या था? √15 का स्क्वायर था। फिर इधर क्या था? 2a और इधर b था। क्लियर? ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 3 + 5 + 2 √15, तो हमारा क्वेश्चन बन गया 8 + 2 √15। तो मतलब मुझे ये वाली बात प्रूफ करनी है कि ये वाली बात क्या होगी? इन रैशनल नंबर होगी, ये कहना चाहता है। क्लियर? तो कल को यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है ना, तो कंफ्यूज मत होना कि स्क्वायर आ गया कैसे सॉल्व करें। भाई स्क्वायर में पहले आइडेंटिटी खोल लो और ये जो क्वेश्चन आएगा मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से बन गया। क्लियर? अब आप अपना सॉल्यूशन करने बैठोगे। पहली स्टेप क्या करोगे? पहली स्टेप में आप लिखोगे कि भैया जी वही पुरानी कहानी, क्या कि आप बोलोगे भैया ये हमारा इनरैशनल नंबर है। क्या है? इनरैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर। और देखो यहां से अगर मैं नोट कराऊं तो यही क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया था, तो ये क्वेश्चन आपका यहां से बन गया, बट इधर स्क्वायर है उधर स्क्वायर नहीं है। तो जरा देखते हैं कि कौन सी स्टेप्स कहां से लिखनी है। ठीक है, तो पहली स्टेप्स, अच्छा मैंने इनरैशनल लिख दिया, सॉरी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे? ये हमारा रैशनल नंबर है। क्या नंबर है? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होते हैं? आप बोलोगे ये रैशनल नंबर होते हैं PYQ की फॉर्म में, मतलब कि A/B। और जहां आप दोबारा से मेंशन करोगे वेयर A and B इज कोप्राइम इंटीजर नंबर। कौन सा है? कोप्राइम इंटीजर नंबर है, जहां b कभी 0 के बराबर नहीं है। क्लियर?
अब भाई यहां से क्या करेंगे, आप बोलोगे रूट की वैल्यू निकालेंगे रूट 15 की, क्योंकि ये बात इसने हमको दे रखी थी। ठीक है, अब ये प्लस का 8 उधर जाके क्या होगा, आप बोलोगे भैया तीसरी स्टेप के अंदर प्लस का 8 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 8 उधर जाकर माइनस का, और ये कर दिया हमने माइनस। अब क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया अब आप कुछ नहीं करने, मिक्स फ्रैक्शन करने वाले हो। ठीक है, क्या करने वाले हम, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8b। ठीक है, और अपॉन में b था तो b, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या होगी, क्या होगी, आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। अब तो उम्मीद है यार, अब तो ये क्वेश्चन कर ही दोगे। जल्दी से मैं जल्दी से कर देता हूं। ठीक है, कि भाई साहब यहां से अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे भैया जी यहां से लिखोगे आप a एंड b। ठीक है, इज को प्राइम इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर है, को प्राइम इंटीजर नंबर है। और को प्राइम इंटीजर नंबर होने की वजह से क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, ये आप बोलोगे देन a माइनस 8b अपॉन 2b इज रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। और लॉजिकल बात है कि अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या कहलाएगा, आप बोलोगे भैया ये भी रैशनल कहलाएगा। ठीक है, सो डैट रूट 15 इज रैशनल नंबर, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। लेकिन बेटा जी एक बात तो आपको पता है, क्या पता है, कि आप बोलोगे भैया हमको एक बात पता था, रूट 15 क्या था, रूट 15 क्या था, तो आप लिख दोगे जबकि रूट 15 क्या था, एक हमारा इनरैशनल नंबर था। क्या था, इनरैशनल नंबर। क्लियर, क्लियर हुई बात, क्या था, इनरैशनल नंबर। अब ये इनरैशनल नंबर है तो अब अभी देखो यहां पर मैंने बोला रैशनल और इधर क्या बोला, इनरैशनल, तो क्या अराइज हो जाएगी, आप बोलोगे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगी। क्या अराइज हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होने की वजह से क्या होगा, क्या होगा, हमारी एजप्शन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। एजप्शन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। क्लियर, ठीक है। और हमारी एजप्शन अगर रॉन्ग हो गई तो आप क्या बोल सकते हो कि हैंस, ठीक है, जो हमारा क्या था रूट 3 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भी लिख देना कि भाई था क्या 8 प्लस 2 रूट 15 इज इन रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हुई बात इधर आपको, क्लियर। तो ये तो थे हमारे सारे, ठीक है, 1.2 के क्वेश्चंस। तो हमारा चैप्टर 1 फाइनली एंड हो चुका है। क्लियर, फाइनली क्या हो गया, एंड हो गया। और हाँ, अगर आपने टाइप 1 से लेके ये सारे क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं तो मैं इसके नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, ठीक है, सीट अटैच कर दूंगा, तो वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, क्योंकि वो होंगे अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। तो अगेन बोलूंगा, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और आने वाला चैप्टर जो है चैप्टर 2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसके लिए चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।